जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अरदास है गुरु जी कि मुझे इतना मजबूत बना देना कि कभी कहीं गिरना ना पड़े, ना ही किसी की नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा हमेशा की तरह, और साथ ही साथ आप वीडियो को एंड तक देखना, कुछ ना कुछ अच्छा नया जानने को आपको ज़रूर मिलेगा और साथ ही साथ मुझे भी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हमेशा हंसते वसते रहो, है ना, और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। देखो कितनी पावर है इस लाइन में, कितना कितनी पॉजिटिविटी भरी है कि मुझे इतना मजबूत बना दो कि मुझे कभी गिरना ना पड़े, ना ही किसी की नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। और ये गुरुजी कर सकते हैं ना, गुरुजी कैन डू दैट कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब स्ट्रॉन्ग मीन्स ऐसा नहीं कि आप बहुत ताकतवर बन गए, बड़े मस्कुलर, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग मीन्स हमारी अपने गुरु के साथ इतनी अच्छी बॉन्ड हो जाए कि देखो इसमें दो ही फ़ायदे होंगे, दो ही तरीके हैं गुरु के साथ अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अपने रिश्ता बनाने के बाद आपके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी एक है ना कि किसी की नज़रों में ना गिरे। तो देखो अगर आप सच्चे मन से अपने गुरु को प्यार कर रहे हो, अपने गुरु की सेवा कर रहे हो, तो आप ना फालतू के इधर उधर के जो रिश्ते हैं, जो भी जो भी काम है, उन सब से आपका बिल्कुल कनेक्शन एक तरीके से कट ऑफ हो जाएगा। तो कहीं किसी की नज़रों में गिरना, चढ़ना, इन सब चीज़ों से आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कनेक्शन, कि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। बाकी अपने गुरुजी हैं, गुरु है, और एक आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रास्ता मिल जाएगा। जैसे आप गुरुजी की संगत बनते हो तो सिर्फ आपको इतना पता लग रहा है कि हाँ भाई, अब गुरुजी ने ही साथ देना है, हमेशा हमेशा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। इसके लिए मेरे को क्या करना है, एक नीवापन अपने अंदर लाना है। ठीक है, आप एक नीवापन जब आपके अंदर आएगा ना, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने गुरु के रास्ते पे चल रहे हो। लोगों से ईर्ष्या ख़त्म हो जाएगी। ईर्ष्या मीन्स जेलसी ख़त्म हो गई अंदर से, लोगों से जलना ख़त्म हो गया। तो सोचो, इसका मतलब एक साफ़ यही है कि आप गुरु के रास्ते पे चल रहे हो, है ना। और ईगो ख़त्म हो गई आपके अंदर से, अपनी जो एक अहंकार भरा हुआ है वो ख़त्म हो गया, तो भी आप अपने गुरु के रास्ते पे चल रहे हो। तो फिर तो कहीं से मतलब ये होगा नहीं ना कि आप किसी की नज़रों में गिर गए। तो ठीक है, अब लोगों को जो सोचना है सोचे, बट इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर डूइंग राइट, डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। बिल्कुल भी मत सोचो इस बारे में। सिर्फ आपके गुरुजी आपके साथ है अगर आप सही कर रहे हो ना। क्योंकि देखो, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले, बट कुछ बात ऐसी है कि गुरुजी की संगत बन के ना लोग काफ़ी गलत काम भी कर देते हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं, और अभी तो एक रिसेंटली हुआ है इंसिडेंट, तो काफ़ी बुरा लगता है सुन के कि किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं नाम को। अब उनका क्या ही कर सकते हैं ना, हम किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते। जो जैसा कर रहा है अब अपने कर्मों का सबको भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी से भी जाकर तुम लड़ लो या उसको बता दो कि यू आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि हम सिर्फ उसी को बोल सकते हैं जिसमें हमारा थोड़ा हक हो, प्यार हो। अदरवाइज़ हर किसी को बोलना इट्स नॉट ट्रू, और मत ही करो, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अपने कर्मों पे हमें ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा दिक्कत होती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। अरे भाई, गलत कर रहा हूँ, कर रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है, तुम अपना काम करो ना, क्यों इधर उधर टाइम वेस्ट करना। इसी तरीके से, है ना। तो जब आपको पता है ना कि आप सही कर रहे हो, तो आपको गिरने, किसी की नज़रों में गिरना ना गिरना एक ही बात हो जाएगी, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप सही कर रहे हो तो आपके गुरु आपके साथ हमेशा रहेगा, एंड टाइम तक रहेगा, और उसकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। जहाँ आप गलत हुए, जहाँ नीवापन ख़त्म हो गया, जहाँ ईगो आ गई दोबारा, और जहाँ अहंकार आ गया, जहाँ जेलसी आ गई, वहाँ ब्लेसिंग्स भी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बड़ी प्यारी ज़िंदगी चल रही है गुरुजी के साथ। और
एक जो बात है ना, मुझे इतना मजबूत करो मैं कभी गिर ना पाऊँ किसी की नज़रों में। अब नज़रों का तो हमारा क्लियर हो गया, नज़रों में कैसे ना गिर पाएंगे हम किसी की, एक गुरु की अच्छी और सच्ची संगत बन के। एंड सेकेंड है किसी के कदमों में। कदमों में हम तब गिरते हैं ना जब हमें फाइनेंशियली नीड हो और हम स्ट्रांग ना हो, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी गुरुजी आपको करेंगे। तो आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, किसी के पास गिर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये काम सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। तो अब जैसे मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था कि गुरुजी के सामने कौन-सा दीवा जलाना चाहिए, जोत जलानी चाहिए, देसी घी की या सरसों के तेल की? तो देखो, सॉरी, ये बात मतलब हर कोई नहीं बात करता इस टॉपिक पे, और मैं हमेशा से बताता हूँ कि मैं बिल्कुल नीचे से मैं बात शुरू करता हूँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह। मतलब जो आपके मन में छुपे क्वेश्चंस हैं ना, वो मेरे पास जब आते हैं तो मैं उसके ऊपर एकदम से बात करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं न कहीं काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान होंगे, शर्मा रहे हैं या नहीं बता पा रहे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि किस चीज़ का दिया जलाएँ, तो सबसे पहले बात, मेरा मानना यही है कि हम अगर भगवान को खुश करने के लिए दिया जला रहे हैं, तो हम खुश तभी कर पाएँगे जब हम खुश हैं, ठीक है? मेरी बात को सुनना, समझना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अब मेरे पास आए हो वीडियो पे तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनकर जाओ। हम भगवान को खुश करने के लिए, अपने गुरु को खुश करने के लिए अगर हम दिया जला रहे हैं, तो सपोज़ करो मेरा सोर्स ऑफ इनकम या फिर मेरी फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं देसी घी का दिया जलाऊँ, बट फिर भी मैं दुनिया को दिखाने के लिए या अपने गुरु को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए मैं इधर-उधर से जुगाड़ करके मैं घी लेकर आया हूँ एंड मैं दिया ऑफ़र कर रहा हूँ। क्या मैं सही हूँ? मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैंने कैसे जुगाड़ करके वो दिया जलाया है, तो मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। तो मैं खुश तब होऊँगा जब मेरे बजट के अंदर काम आए ना, वो बजट के अंदर मेरे पास अगर सरसों का तेल है तो मैं उसको जलाकर ऑफ़र करूँगा एंड मेरे से पहले ना मेरा गुरु खुश होगा। ये बात 101% बिल्कुल सच है। मेरे से पहले मेरा गुरु खुश होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जितनी चादर है उतने मेरे पैर फैलाए, इधर-उधर से हाथ मार के मैंने उसको खुश करने की कोशिश नहीं करी। वो सिर्फ़ एक दिखावा हो गया या फिर वो सिर्फ़ एक थोड़ी देर के लिए खुशी होगी। बट देखो, अगर जो जिसके घर पे घी का दिया जल रहा है, उसको उस तरीके से गुरु ने, भगवान ने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी मत करना मेरे ख़्याल से कि आपके पास नहीं बजट है, आप फिर भी जला रहे हो, नो, ये ऐसा ठीक नहीं है, है ना? क्योंकि देखो, गुरुजी ने एक मॉडर्न तरीके से हमें अपने साथ जोड़ा है, एक मॉडर्न तरीका हमें बताया है। अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी मत जलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर है तो आप घी का दिया जलाओ, सरसों के तेल का दिया जलाओ या फिर एक कैंडल लगा दो। मैं अब ऐसा भी मत बोलना कि कैंडल नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे रंगोली बनाते हैं ना गुरुजी के वेलकम पे, तो हम वो कैंडल वाले दिए आते हैं, हम उससे भी लगाते हैं, बाहर भी डेकोरेट करते हैं। तो कैंडल भी लगा सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो। नॉर्मल धूप बत्ती, अगरबत्ती लगा सकते हो आप साइड में फ्रेगनेंस के लिए, एक ऑफ़र करने के लिए कि खुशी में हम जला रहे हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक घर में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, एक अलग वाइब हो आ जाती है जब हम दिया ऑफ़र करते हैं भगवान को, या फ्रेगनेंस के लिए धूप, दीप ये सब जलाते हैं। तो और भी इनके रीज़न्स होंगे, बट एक रीज़न ये भी है, क्योंकि इसमें एक तरीके से ना पूजा वाला माहौल बना रहता है घर में, तो सत्संग वाला माहौल भी बना रहेगा आपका। तो यही बात मुझे बतानी है कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घी का या वैसा। अब जैसे माई का दिया जलता है सरसों के तेल का, अब बाकी भगवान को आप घी भी ऑफ़र कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो हम नॉर्मल दिया जलाएंगे ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कोई गुरुजी ने किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे पास यही दीवा जलाओ तो ही तुम्हारा काम बनेगा, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, मैं नहीं करने वाला, नो, ऐदा दा कुछ नहीं हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ
जी करदा है, दिल करदा है तुसी वो काम करो। एंड अभी मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे हो रखी है बिकॉज़ इट्स लेट नाइट अगेन, काफ़ी रात हो गई है। फिर मैं शूट कर रहा हूँ रात को ही, पता नहीं क्यों इसी टाइम मुझे टाइम मिलता है और कंफर्टेबल लगता है। और यही बात मुझे बतानी थी, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसको जो मन कर रहा है ना उस तरीके से अपने गुरु को राज़ी करो, खुश करो। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, आप उस चीज़ को पकड़ो, उस चीज़ को करो जो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? अगर घी का दिया आपने जलाना शुरू करा है, देसी घी, तो आप तभी उसको फ़ॉलो करो। आप उसको लंबे टाइम तक ले जा सकते हो अपने साथ, कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी आप थको ना, ठीक है? और अगर इसीलिए ऐसी चीज़ पकड़ो जो बहुत आसान हो आपके लिए, क्योंकि कहीं से जुगाड़ करके आप लगा रहे हो दिया, वो फिर अगली बार नहीं हो पाया, जुगाड़ ख़त्म हो गया, तो क्या करोगे, है ना? तो ऐसी चीज़ करो जो आप बड़े स्मूथली आगे तक ले जा सकते हो। और मैं किसी को कुछ मना नहीं कर रहा, अगर आपका इतना बजट नहीं है फिर भी आप घी लाते हो तो ऑफ़ कोर्स वो भी एक्सेप्ट करेंगे गुरुजी। बट एक होता है ना, मन में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैंने इधर इधर से पैसे ले लिए या फिर मेरा बजट नहीं है, फिर भी मैं घी का दिया जला रहा हूँ और गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके कर्म भी देखे जाएँगे। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो गुरुजी ऑफ़ कोर्स आपका साथ देंगे, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। अगर एग्री हो ना मेरी बात के साथ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, मेरी मोटिवेशन के लिए। और अपने माइंड में गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जस्ट फ़ील फ्री, आप लोग पूछो, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा हमेशा की तरह। और बहुत सारे प्यार के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आगे शेयर भी कर सकते हो अपने गुरु फैमिली में, गुरुजी की संगत में। और मन कर रहा है तो ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।